दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले मज़ाहिब पर मुश्तमिल इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। आज की इस वीडियो में हम इस्लाम और बाकी तमाम मज़ाहिब में तसव्वुर खुदा क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। लफ्ज़ खुदा अगरचे बज़ाहिर आम फहम मालूम होता है, ताहम मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा के तसव्वुर का अगर मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि दर हकीकत लफ्ज़ खुदा मुख्तलिफ ज़मानों में एक तवील इर्तिकाई मराहिल से गुजरा है। चूँकि दीन इंसान की एक रूहानी ज़रूरत है और खुदा के हवाले से इंसान जो नज़रिया रखता है उसका असर बराह रास्त उसके किरदार, सुलूक, अखलाक और फिर मुआशरे पर भी पड़ता है। इसी वजह से आज तक कोई भी मिल्लत मज़हब के उनसर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकी और ना ही तारीख में हमें कोई ऐसी तहजीब नज़र आती है जो मज़हब से मुकम्मल तौर पर बेजार होकर बामे अरूज को पहुंची हो। गोया किसी भी मुआशरे की तरक्की में दीन और दीनी नज़रियात बहुत ही बुनियादी किरदार का हामिल है। साबका अक़वाम में अहले मिस्र सबसे ज़्यादा मुतदीन थे, चुनांचे उनकी तमाम सरगर्मियों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़हब और मजहबी तसव्वुरात का काफ़ी दखल था। आसार कदीमा के माहिरीन के तोहिमाना तस्वीरों में भी वो किसी माबूद के सामने इबादत करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह उनकी तरफ मंसूब मखतूतात और किताबें भी चंद मजहबी सहीफ़ों के मजमूओं से इबारत हैं। मिस्री मजहबी तारीख इसी वजह से इम्तियाजी हैसियत की हामिल है क्योंकि इस कौम ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ किस्म के मजहबी नज़रियात को अपनाया। चुनांचे किसी वक्त ये मुकद्दस अरवाह के पैरोकार रहे तो कभी वो मरने के बाद जज़ा और सज़ा के कायल बन गए। कभी उन्होंने मुर्दों की परस्तिश की और कभी इनमें असलाफ परस्ती, मज़ाहिर परस्ती, हैवान परस्ती और बादशाह परस्ती जोरों पर रही। बाबलियों की तरह मिस्रियों के माबूदान भी या तो फलक के मज़ाहिर होते थे, जैसे चांद, सूरज वगैरह, या ज़मीन के मुख्तलिफ मज़ाहिर हुआ करते थे। इसी तरह मिस्रियों के यहाँ हैवान परस्ती भी एक अरसे तक अरूज पर रही। हैवानात को मुख्तलिफ माबूदान के अलामात के तौर पर पूजते थे। मसलन बकरे के सर को वो तूत देवता की निशानी करार देते थे और इसी तरह बछड़े के सर को फतह देवता की निशानी करार देकर पूजते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये निशानियां अपनी रमजी अलामात से हट गईं और बतौर माबूदान असली उनकी प्रस्तिश होने लगी। मजूसी मज़ाहिब में ज़रतुश्त एक खुदा के तसव्वुर के साथ सबसे ज्यादा मुतदिल मजहब तसव्वुर किया जाता है। चुनांचे दसातीर में खुदा के औसाफ इस तरह बयान किए गए: He is one, nothing resembles him, he is without an origin or end. He has no father or mother, wife or son, without a body, neither the eye can behold him nor the power of thinking can convince him. He is above all that you can imagine of, he is nearer to you than your own self. खुदा के हवाले से उनके तस्वुरात काफ़ी हद तक तौहीद पर मबनी थे। चुनांचे उनके नज़दीक खुदा उस हस्ती का नाम है जिसका कोई शरीक नहीं और ना ही उसका कोई मिसल है। ज़रतुश्त से कबल ईरान में मज़ाहिर परस्ती और असनाम परस्ती ज़ोरों पर थी। चूँकि ईरान का ज़रिया मुआश ज़राअत था, इस वजह से ईरानियों ने हर उस मज़ाहिर कुदरत की पूजा की जो उनकी ज़राअत के लिए मुफीद थे। ज़रतुश्त पक्का मुहित था। उनके खुदा का नाम अहुर मज़दा था। अहुर के मायने मालिक और मज़द के मायने दाना हैं, यानी दाना मालिक। ज़रतुश्त अल्लाह ताला के मुतल्लिक कहते हैं कि तू ही खुदा है, ये मैं जानता हूँ ए कादर मतलब। तू ही अव्वल था जब ज़िंदगी ने जन्म लिया। जिस तरह तेरे अब्दी कानून में मरकूम है कि बुराई का अंजाम बुरा है और अच्छाई का अंजाम अच्छा है, क़यामत तक तेरी मसलहत के तहत ये बात मुकर्रर हो चुकी है। सिफ़ाते इलाहिया के हवाले से ज़रतुश्त कहते हैं कि खुदा एक है, मगर उसकी तौहीद अददी नहीं बल्कि अहदियत ज़ाती है, यानी उसका कोई हमसर नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं, यानी वो हर चीज़ को हस्त करने वाली ज़ात है। ज़रतुश्त की तरफ मंसूब इस किस्म की कसीर अक़वाल से इस बात का सबूत मिलता है कि बुनियादी तौर पर तसव्वुर खुदा के हवाले से ज़रतुश्त का नुक्ता नज़र तौहीद पर मबनी था। ताहम 331 कबल मसीह में ज़रतुश्त के मरने के बाद मकदूनी फ़ातिह सिकंदर आज़म ने ईरान पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में ज़रतुश्त के बड़े बड़े उलमा गारों और पहाड़ों में रूपोश हो गए। यूँ ज़रतुश्त मज़हब का ज़वाल शुरू हुआ और इसके बाद जब ज़रतुश्त मज़हब का दोबारा आहिया हुआ तो पिरोख्तों के हाफिज़ों की मदद से दोबारा ज़रतुश्त मज़हब की कुतब को तदवीन किया गया। चुनांचे इन कुतब में तहरीफ का पाया जाना एक यकीनी अमर था, लिहाजा जहाँ ज़रतुश्त की किताब में लफ्ज़ी तहरीफ की गई वहाँ मानवी तारीफ लाजमी थी। तौहीद की जगह मज़ाहिर परस्ती ने ले ली। एक अंग्रेज़ मुअर्रिख लिखता है कि ज़रतुश्त के बाद जब ये मज़हब अंबिया के दायरे से निकलकर मुल्की सियासतदानों के कब्ज़े में आया तो फिर खुदाए वाहिद अहुर मज़दा का तख़य्युल एक शहनशाह का सा हो गया। लोगों ने एतकाद कायम कर लिया कि वो दुनिया का खालिक और मुदब्बर होने में बहुत से खुदाओं की मदद का मोहताज है और उनको खुदा तसव्वुर कर लिया गया। और यूं तौहीद पर कायम ये मज़हब भी बुत परस्ती की तारीक घटाओं में हमेशा के लिए गुम हो गया।
तो दोस्तों अब जानते हैं कि हिंदू मत में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मत का वजूद दरअसल इसके मुकद्दस कुतब वेदों की तदवीन से बहुत पुराना है। बाज़ मुअर्रिखीन के यहाँ हिंदू मत की जड़ें बाबली और मिस्री तहजीबों से मिलती हैं। चुनांचे हिंदू मत भी कुदरती मज़ाहिर से लेकर रूह परस्ती, हैवान परस्ती, शजर परस्ती, आतिश परस्ती और हवा परस्ती में मुब्तला रही। ब्राह्मण जो कि असलाफ परस्ती और मज़ाहिर परस्ती पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा ये फ़िरका हैवान परस्त, खसूसन गाय परस्त, नीज सांप परस्त भी है। इस फ़िरके के नज़दीक इंसान और हैवान में कोई इम्तियाज़ नहीं, क्योंकि इसके नज़दीक इनमें से हर एक रूह से इबारत है और अरवाह चूँकि इंसान और हैवान दोनों में मुंतकिल होते रहते हैं, लिहाजा इनमें से हर एक अल्लाह बन सकता है और इस तरह ये माबूदों का एक सिलसिला है। इसके अलावा हिंदू मजहब तनासुखुल अरवाह का कायल है और इसकी रूह से एक इंसान जीवन बदलकर एक हैवान की सूरत में दोबारा पैदा हो सकता है। इस वजह से उनके यहाँ ये बात ऐन मुमकिन है कि कोई भी इंसान हैवान की शक्ल में अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए दोबारा पैदा किया जाए। फिर ये बात भी किसी हद तक मुमकिन है कि मज़कूरा हैवान पहले जीवन के अंदर किसी का बाप या कोई करीबी रिश्तेदार हो। वेदों की तदवीन से पहले हिंदू मत में एक ऐसे खुदा का तसव्वुर था जो 3 अकानीम या अस्मा का मजमुआ था। पहला अकनूम ब्रह्मा था जो सूरज देवता था, जिसकी तरफ तमाम अशिया की तख्लीक मंसूब थी। दूसरा देवता जो कि तखरीबकारी और तबाही का खुदा था और आग की तरफ मंसूब होता था। तीसरा देवता विष्णु जो कि तमाम मखलूकात का मुहाफिज समझा जाता और उसकी हस्ती को कृष्णा में महसूर किया जाता। ब्रह्मा का ये दावा है कि खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ दर्जात में तख्लीक किया। चुनांचे ब्राह्मण को खुदा ने अपने मुंह से पैदा किया तो उसका मुकाम भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ब्राह्मण उस्ताद, जादूगर और काजी बन सकता है। खस्त्री को खुदा ने अपने बाजुओं से पैदा किया, इसलिए वो तिजारत के लिए पैदा हुआ है। वेश को रानों से पैदा किया, इसलिए उनके जिम्मे ज़राअत और खेती बाड़ी का काम है। और शूदर को अपने पाँव से पैदा किया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पहले 3 तबकों की खिदमत गुजारी करें। खुदा का ये अमूमी तसव्वुर अभी तक हिंदू मुआशरे में मौजूद है। ताहम वक्त गुजरने के साथ हिंदुओं के यहाँ एक और फ़िरका वजूद में आया जिसको जैन मत कहा जाता है। दरअसल जैन मत भी बुद्ध मत की तरह हिंदू मत का रद्द-ए-अमल था। चुनांचे जैनी ज़ात पात की तकसीम और बुत परस्ती को नहीं मानते और ना ही किसी इबादत और देवता के कायल हैं। इस वजह से उन्हें मुलाहिदा कहा गया है। अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जैनियों ने भी अपने मजहबी पेशवा महावीर के बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। हिंदू मत के बाद अब हम जानते हैं कि बुद्ध मत में खुदा का तसव्वुर क्या है। बुद्ध मत इब्तिदा में कोई मुस्तकिल मजहब नहीं था, बल्कि ये हिंदू मत के तबकाती निज़ाम और ज़ालिमाना रसूम के खिलाफ एक मुआशरती तहरीक थी। चुनांचे गौतम बुद्ध की तालीमात में बराह रास्त तसव्वुर खुदा के हवाले से कोई ठोस नज़रिया हमें नहीं मिलता। गौतम बुद्ध के बारे में उनके पैरोकार तकरीबन ऐसा अकीदा रखते हैं जिस तरह ईसाई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं। चुनांचे गौतम बुद्ध ने मुतअद्दिद खुदाओं के तसव्वुर का इनकार किया। अलबत्ता इंसानियत की खलासी उनके नज़दीक सिर्फ एक खुदा की इबादत से हासिल नहीं हो सकती थी, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान नफसानी ख्वाहिशात को कुचल कर और शर से इज्तनाब करके पाकी और तहारत के आला मर्तबे पर फाइज हो जाए। गौतम बुद्ध ने इंसान की निजात के लिए एक 10 नुकाती तालीमात का दर्स दिया जो कि सही अकीदा, अज़्म, हक बात, दुरुस्त अमल, दुरुस्त तर्ज मुआश, कामिल रियाजत, दुरुस्त राय और अच्छी सोच से इबारत है। गौतम बुद्ध की मज़कूरा तालीमात तौरात के अहकाम अशरा से मुकम्मल तौर पर मुशाबे हैं। गोया गौतम बुद्ध का सारा फ़लसफ़ा हयात अमन व मोहब्बत के गिर्द घूमता है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ उनके पैरोकारों ने उनकी हकीकी तालीमात को भुला दिया जो कि सरासर मुआशरती तालीमात थी, और साथ साथ गौतम बुद्ध को खुदा का रुतबा देकर उनकी प्रस्तिश करने लगे। बुद्ध मत पैरोकारों ने गौतम बुद्ध के बड़े बड़े मुजस्मे बनाए और उनके सामने झुकने लगे, जबकि गौतम बुद्ध ने खुद उन्हें बुत परस्ती से सख्ती से मना किया था। तो दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि सिख मत में खुदा का तसव्वुर क्या है। खुदा के बारे में सिख मत का अकीदा इस्लाम और हिंदू मत के बीच में है। सिख मत एक खुदा का कायल है और बुत परस्ती को ममनू करार देता है। सिख तालीमात में इंसानों के दरमियान मोहब्बत का दर्स मिलता है। ताहम सिख मत शराब नोशी को जायज़ करार देने के साथ तनासुखुल अरवाह का भी कायल है। सिख मजहब में खुदा के तसव्वुर के हवाले से किसी भी सिख के तसव्वुरात को बेहतर अंदाज में मंत्रा में बयान किया जाता है। मूल मंत्रा सिखों के बुनियादी अकायद का मजमुआ और इसको उनकी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब के शुरू में बयान किया गया है। श्री ग्रंथ साहब की जिल्द अव्वल का पहला मंत्रा ही तौहीद के अकीदे की दलील देता है। सिर्फ एक खुदा का वजूद है जो हकीकतन पैदा करने वाला है,
وہ خوف اور نفرت سے آری ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا مگر لافانی ہے، وہ خود سے لافانی ہے، وہ خود سے وجود رکھنے والا عظیم اور رحیم ہے۔ مذکورہ والا منترا سے واضح ہوتا ہے کہ سکھ مت میں توحید کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک ہی رب اعلیٰ ہے اور وہ ایک غیر واضح مبہم صورت میں موجود ہے۔ سکھوں کی مذہبی کتاب ایک کی گنتی سے شروع ہوتی ہے۔ آخری حقیقت خدا کی وحدت کو واضح کرنے کے لیے گرو نانک ایک کی گنتی استعمال کرتے ہیں۔ سکھ مذہب میں ایک خدا کے لیے وائے گرو ایک سچا خدا کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ سکھ مت میں توحید کے پکے عقیدے کو جتلانے والا ایک اور منتر ہے جس میں گرو گوبند سنگھ جی فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے، عظیم ہے، داتا ہے، اس کا کوئی چکر نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی ذات اور سلسلہ نسب نہیں، کوئی خاکہ، کوئی طریقہ کسی طرح بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ غیر متحرک ہے، بے خوف ہے، روشن ہے، اس کی طاقت بے اندازہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ڈاکٹر گوپال سنگھ کہتے ہیں کہ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سکھ مت شدت سے توحید کا قائل ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا سوائے ایک بالا و برتر خدا کے جو ماورا ہے۔ اس کے باوجود ہر ایک میں سرایت کیے ہوئے ہے، ازلی و ابدی ہے، خالق ہے، عداوت اور نفرت سے پاک ہے، محیط ہے، اپنی مخلوق میں بھی اور اس سے ماورا بھی۔ وہ ایک قوم یا ایک مذہب کا خدا نہیں ہے۔ اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک رشک سے جلنے والا یا صرف انصاف کرنے والا خدا نہیں ہے، بلکہ رحیم اور کریم خدا ہے۔ اس نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اسے اس کے گناہوں پر سزا دے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کائنات میں اپنے حقیقی مقصد کو حاصل کر لے۔ دوستو، ہم تمام مذاہب میں تصور خدا پر بات کر رہے تھے۔ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور ملاحظہ کریں کیونکہ اس میں باقی تمام مذاہب اور خاص طور پر اسلام میں تصور خدا کی وضاحت کی گئی ہے۔ ابھی کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔